बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर हमारी दो क्लासेस जो हुई थी उसके अंदर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन की थोड़ी सी थ्योरी समझी थी कि डेप्रिसिएशन के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, और इसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ मशीन निकालना सीखी थी। तो आज हम चलते हैं, जो मैंने आप लोग को जो मेथड्स बताए थे डेप्रिसिएशन के, उसके अंदर पहला जो मेथड था वो था स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में अंदर क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं पहले, फिर हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर ये होता है कि हमारे पास एक मशीन होती है, उसकी हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मशीन है, उसकी मैं पहले आप कैलकुलेशन लिखता हूँ सामने सारी। कॉस्ट ऑफ मशीन हमने खरीदी 5 लाख रुपए की, ठीक है। मशीन की जो कॉस्ट है वो हमारे पास आ रही है 5 लाख रुपए की। हमने मशीन जो खरीदी वो 5 लाख की खरीदी। पूरी जो कॉस्ट निकालना सीखी थी, समझे कि ये एंड पॉइंट है, मैंने वैल्यू को राउंड कर दिया। फिर उसके बाद हमने जो मशीन खरीदी थी उसकी जो लाइफ थी, लाइफ है उसकी जनाब 10 ईयर्स, यानी कि वो मशीन 10 साल तक रहेगी। जिस तरह मैंने आप लोगों को लास्ट क्लासेस के अंदर बताया था कि जब भी कोई सामान हम खरीदते हैं तो उसकी एक लाइफ होती है। जिस तरह अक्सर पंखे वाले अपने ऐड के अंदर कहते हैं कि लाइफ टाइम वारंटी, तो लाइफ टाइम वारंटी या गारंटी जो भी चीजें होती हैं वो आपकी पूरी जिंदगी के लिए नहीं होता, वो होता है उस पंखे की जो लाइफ होगी। जब भी जो प्रोडक्ट बनती है उसकी लाइफ होती है। सर मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि कोई प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो एक्सपायरी डेट जो होती है वो उसकी एक लाइफ होती है कि एक प्रोडक्ट है वो 5 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल तक वो रह सकती है। इसी तरह से जो मशीनें बनाई जाती हैं या जो भी इक्विपमेंट होता है, जो भी सामान होता है, उसकी एक लाइफ होती है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, एक लाइफ लाजमी होगी, उस लाइफ के बाद वो चीज खत्म हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग हर साल उसका डेप्रिसिएशन जो है कैलकुलेट करते रहेंगे। वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे आज हमने वही सीखना है। तो हमारे पास एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 5 लाख रुपए और उसकी लाइफ है 10 साल, और उसकी सैल्वेज वैल्यू जो है सैल्वेज वैल्यू भी कहते हैं इसको, स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, और इसको रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। इन तीनों का मतलब एक ही है। तो वो अगर मैं एज्यूम कर लूं तो मेरे पास वो थी 20,000 रुपए। रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, मतलब ये होता है कि उसकी स्क्रैप में वैल्यू कितनी होगी जब वो बिक जाएगी। एक प्रोडक्ट है आज वो 5 लाख रुपए की है, स्क्रैप वैल्यू उसकी कितनी होगी, यानी कि वो जब हम बेचेंगे उसको 10 साल के बाद तो वो 20,000 रुपए की बिक सकती है। मार्केट वैल्यू जो भी है हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि उसकी स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू है, और उसकी लाइफ है 10 साल। अब हमें वो कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक आप 5 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें या 3 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। मेथड एक ही है, सेम ही है, लेकिन मैं आपको करने का तरीका सिखा देता हूं। अगर आप 2 साल का करें, 5 साल का करें, या इसके 10 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, सेम मेथड है, सेम प्रोसीजर है। लेकिन यहां पे मैं थोड़ी सी चीजें चेंज करूंगा। हमने ये जो मशीन परचेज की थी, ठीक है, इसकी मैं एक वो लिख रहा हूं, डेट, ईयर, मंथ और उसका ईयर लिख रहा हूं। से फॉर एग्जांपल हमने ये मशीन परचेज की थी 1 अगस्त के अंदर, 2010 में हमने ये मशीन परचेज की 1 अगस्त 2010 में। 2010 1 अगस्त के अंदर हम लोगों ने मशीन परचेज की और हमें कहा जा रहा है कि इसके डेप्रिसिएशन निकालें कितने साल का, 5 साल का। अब डेप्रिसिएशन की तरफ चलते हैं, किस तरह से डेप्रिसिएशन निकलता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड की हेडिंग डालेंगे और इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। कॉस्ट
माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है, यही एक स्ट्रेट फार्मूला लगेगा। स्ट्रेट लाइन से क्यों कहा जाता है अभी आपके सामने जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि इसको स्ट्रेट लाइन क्यों कहा जाता है। जी 2010 में हमने मशीन परचेज की 1 अगस्त को, तो हमारा पहला साल कब पूरा हो रहा है? 2010 के अंदर ही। अगर मैं कैलेंडर ईयर के साथ चलूं, मैं अकाउंटिंग ईयर से नहीं चल रहा, अब कैलेंडर ईयर मतलब जो जनवरी फरवरी मार्च होता है उसके मुताबिक अगर मैं चलूं तो मेरा साल कब पूरा हो रहा है? दिसंबर के अंदर। तो अगर मैं पहले साल का डेप्रिसिएशन निकालूं, जब भी पहले साल का डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो उस पे हेडिंग आती है, किस चीज की हेडिंग आती है? डेप्रिसिएशन 2010। मैं कौन से ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं? सन 2010 का डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं। डीईपी, डेप्रिसिएशन पूरा नहीं लिखते, डीईपी लिखते हैं। जब भी सवाल को आप किसी भी ईयर का डेप्रिसिएशन निकालेंगे उस फॉर्मूले को दोबारा लिखेंगे आप हर दफा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। अब इस ईयर के मुताबिक जो हम 2010 कर रहे हैं, हमारी मशीन की कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितनी आ रही है? 20,000। हमारी लाइफ कितनी, मशीन कितने साल चलेगी? 10 ईयर्स। लेकिन यहां पे एक चीज की कैलकुलेशन आपने करनी है। मैंने ये डेट क्यों डाली, मैं अब आपको समझा रहा हूं। अगर मैं ये डेट ना डालता तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पहले साल का बहुत आसान था, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको मुश्किल किया ताकि ये आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाए। ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकल रहा है, अगर मैं देखूं तो ये पूरे साल का निकल रहा है। लेकिन मशीन मैंने खरीदी अगस्त के अंदर है, तो मैं शुरू के 6-7 महीनों का डेप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट करूं? भाई मशीन मैंने 1 अगस्त को खरीदी, 1 अगस्त से चलना शुरू हुई, उसके बाद से खराब होगी या पहले से खराब होगी? उसके बाद होगी ना। तो हम कैलकुलेट करेंगे पहले अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने आगे, तो हम आगे लिखेंगे 5/12। अब आप क्या करेंगे? 5 लाख में से 20,000 माइनस करें, 4,80,000 आ जाएगा। 4,80,000 को 10 से डिवाइड करें, 48,000। फिर 5/2 करें, 48,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12, 20,000। कितना आया रहा? 20,000। तो ये है हमारे पहले साल का डेप्रिसिएशन 20,000 रुपये। यानी कि पहले साल मशीन चली, मशीन ने जब काम स्टार्ट किया, चलना शुरू हुई, 5 महीने के अंदर मशीन की वैल्यू कितनी कम हो गई? 20,000 रुपये कम हो गई। ठीक है, मशीन की वैल्यू 20,000 रुपये कम हो गई। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब हम चलते हैं इसके दूसरे ईयर के ऊपर। ये था इसका पहला ईयर 2010। अब हम अगले साल चले गए। अगला साल है जनाब हमारा 2011। वही सब चीजें दोबारा आ जाएंगी। मैं दोबारा सब चीजें नहीं लिख रहा, आप दोबारा लिख लीजिएगा, पूरा फॉर्मूला सब चीजें आएंगी। मशीन की वैल्यू कितनी है? 5 लाख, 5 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 20,000। लाइफ कितनी है? 10 साल। अब हम जो अगले मेथड्स करेंगे उसके अंदर ये ईयर्स चेंज होंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड का जो नाम है ना स्ट्रेट, वो इसी वजह से है कि इस पे कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं होती, इस पे कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं होती, इस पे लाइफ चेंज नहीं होती, फॉर्मूला सेम रहता है। बस ये थोड़ी सी चीजें चेंज होती हैं, वो भी सिर्फ पहले साल में। इसके बाद जितने भी साल के आप कैलकुलेट करेंगे उसमें चेंजिंग नहीं होंगी। तो अब मैं कहता हूं आपको कि इस साल का डेप्रिसिएशन निकालें तो क्या आएगी वैल्यू? 5 लाख में से 20,000 निकाला, क्या बच गया? 4,80,000। 4,80,000 480 को डिवाइड करें 10 से तो क्या आएगा आंसर? 48,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा इस साल का। पहले साल का डेप्रिसिएशन कम क्यों आया था? क्योंकि हमारे पास
मंथ्स कम थे, महीने कम थे। अगले साल हमारे पास डेप्रिसिएशन ज्यादा आया, मशीन की वैल्यू ज्यादा कम हुई, मशीन की वैल्यू तेजी से कम हुई। इसकी रीजन क्या है कि मशीन पूरे साल चली, मशीन की पूरी लाइफ है, ये पूरे साल की लाइफ है। मशीन की सिर्फ लाइफ 10 साल है, तो एक साल के अंदर मशीन की वैल्यू कम होगी। हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं ना कि कोई भी फिक्स एसेट हो, याद रखिएगा सिर्फ मशीन नहीं, कोई भी फिक्स एसेट, चाहे वो आपका घर का आइटम हो, फर्नीचर हो, फिक्सचर हो, गाड़ी हो, या आपकी बिजनेस की हो, हर साल उसकी वैल्यू कम होती है। मां सवाए लैंड, बिल्डिंग, प्लॉट, ये चीजें ऐसी हैं जो एप्रिशिएट होती हैं। एप्रिशिएट का मतलब बढ़ना, डेप्रिशिएट का मतलब कम होना। तो ये डेप्रिसिएशन के मुताबिक हमने 2 साल का डेप्रिसिएशन निकाला, सन 2010 और 2011। इसी तरीके से जब हम आगे चलते जाएंगे, अब हमें उन्होंने कहा कि 5 साल का डेप्रिसिएशन निकालें, कैलकुलेट 5 इयर्स डेप्रिसिएशन। हम जब 2012 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूं रफली। तो 2012 के अंदर भी वही आएगा, वही 5 लाख की मशीन, 20,000 रुपए की स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे और 10 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 48,000। जितने साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, इसमें डेप्रिसिएशन सेम आता है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, सिवाय पहले साल के, अगर उसमें ये मंथ्स दिए हुए हैं। अगर मंथ्स नहीं है तो जितने साल का डेप्रिसिएशन भी निकालेंगे वो सेम आएगा। जी, डेप्रिसिएशन निकालने के बाद इसका जो अगला प्रोसेस होता है वो डेप्रिसिएशन टेबल बनाना होता है, एक शेड्यूल बनाना होता है, जिसके अंदर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन जो भी फिक्स एसेट हुआ होता है उसकी बुक वैल्यू निकालनी होती है। ये टेबल किस तरह से बनता है इसको थोड़ा सा समझ लें पहले। इसमें 5 कॉलम बनते हैं। सबसे पहले आप उस पर हेडिंग डाल दें कि जो आप काम करने जा रहे हैं, इसके अलावा इसके 5 कॉलम बनेंगे। पहले कॉलम के अंदर ईयर्स आ जाएंगे। हमने क्योंकि इस सवाल के मुताबिक 5 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था, इसलिए मैंने 5 साल लिख दिए, 2010 से लेकर 2014 तक। फिर इसके बाद कॉस्ट, जो आपके पास प्रोडक्ट है, मशीन है या इक्विपमेंट है, जो भी चीज है, उसकी जो कॉस्ट थी, यानी कि आपने कितने की वो चीज खरीदी थी, वो सामान कितने का था, 5 लाख रुपए इसकी कॉस्ट थी, तो हमने हर जगह पे वही वैल्यू लिख दी। तीसरे कॉलम के अंदर आएगा डेप्रिसिएशन, और चौथे में आएगा एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और 5वें में आएगा बुक वैल्यू। ये कैलकुलेशन थोड़ी समझने वाली है, तो जरा गौर से समझिएगा। देखें, हमने पहले साल का जो डेप्रिसिएशन निकाला था, जो भी आपने कैलकुलेशन की उसको चेक करें, 2010 का जो डेप्रिसिएशन था वो 20,000 था, यही आ रहा है। 2011 का डेप्रिसिएशन 48,000, 48,000, 2012 का 48, 2013 का 48, 2014 का 48, यानी कि जितने भी डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट किए थे वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए, लिख लिया। अच्छा, अब अगला जो स्टेप है एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्युमुलेटेड का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लें। एक्युमुलेटेड का मतलब होता है जमा करना, मजमुआ। ये किस चीज का मजमुआ है? ये डेप्रिसिएशन का मजमुआ है। देखें, पहले साल में डेप्रिसिएशन कितना था? 20,000, मैंने यही लिख दिया। दूसरे साल में डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 48,000। तो इससे पहले जितना भी डेप्रिसिएशन हुआ होगा उन सबको प्लस करेंगे। पिछले साल का कितना था? 20,000। इस साल का 48,000, 48,000, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहां आ जाएगा 68,000। इसी तरीके से जो तीसरे साल का डेप्रिसिएशन निकला था वो भी 48,000 निकला था, 48,000। अब हम इन तीनों को प्लस करते हुए चले जाएं तो आपके पास ये आ जाएगा 1,16,000। फिर अगले साल का डेप्रिसिएशन निकाला 48,000। फिर इससे पहले जितने भी ईयर्स के डेप्रिसिएशन हुए थे एक्युमुलेट करें वो यहां लिख दें। 5वें साल का डेप्रिसिएशन 48,000। इससे पहले जितना भी डेप्रिसिएशन था सबको प्लस करके यहां लिख दें। आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। यहां देखें, पहले साल का डेप्रिसिएशन लिख दिया 20,000, दूसरे साल का 48,000 हुआ तो आप इन दोनों को प्लस करके यहां लिख दें। आप सबको प्लस ना करें, इन दोनों को प्लस करें। 20,000 एक्युमुलेटेड में आया था और यहां 48,000 थे, दोनों को प्लस किया 68 हो गया। अब इसी तरीके से इन दोनों को प्लस करें, यहां लिख दें। यहां आया था ना 68,000, 68,000, यहां 48, इन दोनों को प्लस करके लिख दिया। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं और आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है। अब जो फाइनल हमारे पास कॉलम है, दिस इज कॉल्ड बुक वैल्यू। बुक वैल्यू किसे कहते हैं ये जरा गौर से समझिएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन के अंदर
बुक वैल्यू की बहुत ज्यादा वैल्यू है। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट जो हमने 5 लाख रुपए की खरीदी, जो मशीन थी हमारी, आज उसकी वैल्यू कितनी है, डेप्रिशिएट होने के बाद वो कितनी उसकी वर्थ है। हमने वो खरीदी थी 5 लाख रुपए की, 20,000 रुपए की वैल्यू उसकी इस साल कम हुई, तो अब उसकी वैल्यू कितनी रह गई 2010 के आखिर में 480, यानी कि 4,80,000 रुपए। 2011 के अंदर जो वही मशीन चल रही थी, 5 लाख की वो मशीन थी, उसका जो डेप्रिसिएशन था वो 68,000 हुआ, यानी कि उसकी वैल्यू कम हो गई, डेप्रिशिएट हुआ। तो अब उस मशीन की जो कीमत है वो कितनी रह गई 432, यानी कि 4,32,000 रुपए रह गई। इसी तरीके से तीसरे साल जो यहाँ पे मशीन की कॉस्ट है, उसके बाद इसको आप माइनस करें, मैंने यहाँ ब्रैकेट इसीलिए बनाया आपकी आसानी के लिए ताकि आप समझ सकें कि करना क्या है। मशीन की कॉस्ट में से 1,16,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आ जाएगा 384, यानी कि मशीन की वैल्यू आप मुसलसल देखें वो कम हो रही है, हर साल के बाद उसकी वैल्यू कम हो रही है। जब हम 5वें साल में आएंगे तो मशीन की जो कीमत 5 लाख रुपए थी उसकी वैल्यू 2,12,000 रुपए से कम होकर अब 2,88,000 रुपए रह गई। ग्रेजुअली आप देखें तो हर साल मशीन की वैल्यू कम हो रही है। तो ये कहलाता है डेप्रिसिएशन टेबल, इसको डेप्रिसिएशन शेड्यूल भी कहते हैं, इसका टेबल भी कहते हैं। जिससे क्या चीज फाइंड होती है, जिससे हम लोग ये चीज फाइंड करते हैं कि हमारा पूरे 5 साल का डेप्रिसिएशन कितना था। अगर आप देखना चाहें मेरी मशीन कितनी डेप्रिशिएट हुई तो 2,12,000, यानी कि सबको प्लस किया हुआ ना यहाँ पे हमने, 2,12,000 रुपए से इसकी वैल्यू कम हुई और उसकी वैल्यू कितनी रह गई 288। कोई भी मशीन हो, कोई भी फिक्स एसेट हो, उसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका यही होता है।